अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। आज हम बात करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। आपको पता है जिस तरह से 19 रुपये 95 पैसे जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो उसके साथ साथ कुछ कराची की सूरत हाल मैं आपको बताती चलूँ जो हमने ख़ुद उस टाइम देखी और परेशानी भी हर दूसरे शख्स को परेशानी हुई, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये थी कि आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा था और अगर किसी पंप पे आपको पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ लंबी कतारें थी गाड़ियों की। ये सबसे बड़ा एक मसला ये उस दिन सामने आया और उसके बाद जब पेट्रोल के रेट बढ़े तो आवाम का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे। और पेट्रोल के रेट बढ़ने के बाद जिस तरह हर चीज़ का रेट बढ़ता है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, ये 19 रुपये 95 पैसे पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी पूरी अवाम को 25 करोड़ अवाम को खुशखबरी और खुशी की बात है कि 5 पैसे अगर और बढ़ता तो फिर तो 20 रुपए होते ना। 20 रुपए होते। तो 5 सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को बड़ा अफसोस हुआ था और उन्होंने 5 पैसे इसको कम किया है। अच्छा। वरना 20 रुपए बढ़ना था। तो वो एक खुशी अवाम को देने की कोशिश की थी उन्होंने 5 पैसे की। अच्छा। तो जहाँ तक बात है पेट्रोल की बढ़ने की, तो ये हमारे मुल्क के अंदर खास तौर पर, शायद दुनिया में भी ऐसा होता हो, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, कि आपकी कोई भी चीज अगर बढ़ती है ना, अगर दूध का रेट बढ़ जाता है या कोई बस का किराया बढ़ जाता है या आपको चीनी बढ़ जाती है या प्याज या टमाटर या कोई किसी भी एक आइटम पे हजारों किस्म की चीजें, ये पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा कोई भी चीज बढ़ जाती है तो वो बस वही चीज बढ़ती है। तो उस चीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं, वो उस चीज को क्यों बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी, हम सिर्फ उसी चीज की बात करेंगे। और ये पेट्रोलियम मसनूआत और खास तौर पे डीजल और पेट्रोल और मिट्टी का तेल, ये चीजें ऐसी हैं, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो आपकी इस्तेमाल की सारी चीजें उसके साथ लिंक्ड हैं, वो बढ़ती हैं। आपके किराए बढ़ते हैं, जब किराए बढ़ते हैं तो फिर आपका वो दूध वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, वो कहते हैं कि जी किराए बढ़ गए, फिर मैं वो, यानी कि ये एक चीज को महंगा करने आपके साथ जो हर चीजें बाकी जिस चीज का नाम उठाएं, आप फर्नीचर को ले लें, किरायों को ले लें, घरों के रेंट को ले लें, घरों मतलब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज का रेट बढ़ता है। आपने माजरत के साथ एक चीज पहले मैं कर लूं फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। मुझे ये 5 पैसे वाली ना कहानी कभी समझ नहीं आई है, आज अगर आप मुझे समझा दें। हम पैसे तो नहीं है इस दौर में हमारे पास, तो ये 5 पैसा तो है ही नहीं, तो वापस आए 5 पैसा, फिर वो जो 5 पैसे हैं वो कहाँ जमा होके जाते हैं? हमारे असल में कुछ अर्सा पहले ना तुम्हारे ये जूतों के 2 बड़े ब्रांड थे पाकिस्तान में ना, तो वो अपनी कीमत के साथ 99 पैसे लिखते थे, यानी कि 95 रुपए 99 पैसे, 25 रुपए 99 पैसे, तो वो एक पैसा कम वाला वो कुछ ब्रांड होता था। तो ये 95 पैसे ये बस वैसी है, ये तो एक जोक के तौर पे बात इस्तेमाल हुई थी। 95 इसका कोई वो नहीं है, बस ये अपने रेट बढ़ाने थे। नहीं, मैं बिल्कुल आपने फनी वे में जाके बोला था, पर मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये 95 पैसे, ये 25 पैसे, ये 50 पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो फिर कटेंगे तो पूरे पैसे कटेंगे ना। जी आता के 5 पैसे हैं, वो 5 पैसे कहाँ जाते हैं? ये देखिए, इसका तो बहुत ज्यादा, ये वाली पैसों वाली करप्शन तो फिर बहुत ज्यादा है ना। आपके ऊपर कमोडिटीज के अंदर जो चीजें होती हैं, मेडिसिन खास तौर पे, उनके अंदर आगे पैसे लिखे होते हैं, जिसमें अंदर टैक्स और सेल्स टैक्स और जनरल टैक्स जो भी होते हैं वो शामिल करते हैं, तो पैसों में जाते हैं। पैसे तो बड़ी दूर की बात है, जो आपके रुपए होते हैं, जो 10 रुपए से ऊपर नीचे 3 रुपए 4 रुपए वो भी नहीं होते आमतौर पे। लोग ज्यादातर आता कि 12 रुपए 15 रुपए की बात नहीं होती, 10 का नोट हर एक के पास नहीं होता, लोग 50 की 100 की 200 की तरह की बात चलती है। लोगों की जेब में पैसे नहीं होते और वापस करने वाले के भी पैसे, उसके पास भी पैसे नहीं होते। ये तो एक बिल्कुल ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बात की जाए तो ये वो एक इसे फिर किसी दिन डिटेल में इसी पे हम बात करेंगे। चलें अभी पेट्रोल पे ही आ जाए।
जी जी। तो पेट्रोल का ये है कि पेट्रोल जो है, अब ये चीज तो हमें जरूरी नहीं है समझना कि 5 पैसे और 95 पैसे वाली, हमें जरूर समझने वाली बात है जो कि मेरे जैसे बंदे को भी समझ नहीं आई कि हमारा जो टॉप लेवल के जो लोग थे, जैसे वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के साथ मिलते जुलते लोग, उन्होंने बड़ा शोर मचा के रशिया का दौरा किया। रशिया से पेट्रोल की बात हुई, हमारे वज़ीर ख़ारिजा के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लो जी ये पहला जहाज आ गया, लो जी ये दूसरा ऑयल का जहाज आ गया, रशिया से आ गया। अच्छा। तो उससे जी कि हमारा पेट्रोल सस्ता होगा। अब समझ नहीं आती कि ये मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब आपने रशिया से पेट्रोल मंगवा लिया, अगर फर्ज करो आपके पास 250 रुपए था, तो आप अगर कुछ नहीं अगर क्या कहें कुछ भी नहीं, हम उसको 250 से 245 पे तो ले आते, तो फिर इन्होंने 252 से 272 273 रुपए कर दिया। तो ये चीज समझ भी नहीं आ रही, हजम भी नहीं हो रही, इसके ऊपर बहस करने की जरूरत ही नहीं पेश आती ना। एक चीज आपको जो फर्ज करें कि मिल रही थी 200 की, आप उसको बेच रहे थे 250 की, अब आपको वो चीज मिल रही है 150 की, अब आप उसको बेच रहे हैं 350 रुपए की। तो ये लॉजिक, ये वाला लॉजिक आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स समझा सकता है, वो हमारे वजीर खजाना साहब डार साहब। अच्छा। वो ही समझा सकते हैं अवाम को कि ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका ये भी तरीका हो सकता है कि हो सकता है आगे जो अभी 5-4 दिन बाद ये जो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, तो केयर टेकर जो होंगे इनके ही होंगे, अपने ही होंगे कुछ, उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए कि उन पे बोझ ना बढ़े। जितने भी दिन गुजारने, हो सकता है उन्होंने 700 दिन गुजारने हो सकता है उन्होंने 365 दिन गुजारने हो। अच्छा। जितने दिन भी उन्होंने जी, अंदाजा तो यही है, 700 से ऊपर का ही अंदाजा है। अच्छा, अंदाजा तो अगर जी अंदाजा तो ये है कि उन्होंने 700 से ऊपर दिन गुजारने हैं, 90 दिन या 60 दिन की बात नहीं है। अच्छा। तो वो जो दिन उन्होंने गुजारने हैं, उन दिनों के लिए कि कोई थोड़ा सा उस आने वाली केयर टेकर एडहाक जो गवर्नमेंट होगी उसको कोई रिलीफ देने के लिए शायद ये बात हो कि इसने तो बढ़ना ही बढ़ना था। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये तो उस वक्त की बात है, 2022 से पहले जो मैंने 2-4 प्रोग्राम में मैं ये बात की थी कि ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली ये चीजें बढ़ेंगी। जो रेट्स हैं हर चीज के वो बढ़ेंगे, गोल्ड के भी बढ़ेंगे, डॉलर भी ऊपर जाएगा, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, और रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें सारी ऊपर जाएगी। इसके साथ ही जो कारोबार वाले हैं तो चलो उनका तो कोई इतना मसला नहीं होता, वो अपनी चीजें खुद ब खुद अपने रेट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। मगर जो तनख्वाहदार तबका होता है वो 2 किस्म के होता है, एक होता है सरकारी, एक होता है निजी। सरकारी के तो फिर भी इंक्रीमेंट भी लगती रहती है और उनकी प्रमोशन अगले स्केलों में भी होती रहती है। जो निजी होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनको जरा मसला होता है। निजी मुलाजिमीन की गवर्नमेंट तो तनख्वाह फिक्स कर लेती है, मगर नीचे उनको फिक्स करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है आम उन लोगों को, वो फिक्स करने में उनको थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट तो बड़े आसानी से कह देती है जी 32,000 रुपये होगी कम अज कम, नॉन स्किल्ड लेबर की जो 8 घंटे की ड्यूटी की उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। मगर जब हम उस तरफ चले जाते हैं, अगर वो 20,000 है, 22,000 है या 25,000 है, उसको 32,000 यहाँ मर्जी रख लें, मगर जब हम उसका सारे का सारा उसका बजट 1 महीने का लगाते हैं, आम छोटी सी फैमिली का अगर 4 या 5 लोगों की फैमिली है तो वो भी 30,000 में गुजारा होना मुमकिन नहीं है आजकल। हम तो वो हम नहीं देखते। तो अभी मसला ये है कि ये पेट्रोल की कीमत जो बढ़ा दी गई है अवाम को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने के लिए, अवाम को ज्यादा से ज्यादा दुखी रखने के लिए, उसके लिए देखें आप जो शख्स तनख्वाह देता है ना किसी को, तो वो कहता है कि ये करो वो करो वो करो। बाज़ औक़ात उस शख्स को कोशिश होती है, बस औक़ात वो शख्स ऐसी भी बात कर जाता है जो कानून से हट के होती है, और मजबूरन जो तनख्वाह लेने वाला होता है ना मुलाज़िम, तो मजबूरन बाज़ ऐसे काम भी कर जाता है अपनी अब तो मजबूरन जितनी बेरोजगारी और जितनी महंगाई, अब तो मजबूरन बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ किसी और चीज के साथ। अच्छा। तो वो उसको मजबूरन वो काम करना पड़ता है बेचारे शख्स को कि वो तनख्वाह ले रहा है अपने मालिक से। इसी तरह जो अभी पाकिस्तान की हुकूमत का जो मालिक है ना वो IMF है।
अच्छा जी। तो अब मालिक की माननी है, मालिक की माननी है। देखो ना जी, मैं आप क्या समझे हैं कि मैं कोई भीख मांगने आया हूँ? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा, मगर मजबूरी है। तो जब आप मजबूरी अपनी शो करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, अपनी मजबूरी शो करेंगे और इस तरह से करेंगे, मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, तो अगला देने वाला जब देगा तो वो कहेगा आप भी बताओ, पैसे तो तुझे दे रहा हूँ, वापस कैसे करोगे? तो वो फिर वापसी का तरीका आम जो मुल्क हैं वो तो चलो थोड़ा बहुत उस तरह से मुल्क से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तो दो वज़ीर खजाना होंगे वो, या दो सरबराह मुल्क होते हैं, वो आपस में चीजें तय करते हैं। अच्छा यार तुम मुझे इतने हफ्ते बाद दे देना, साहब ये दे देना, वो दे देना। मगर जो जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात है, IMF की बात है, वो तो अपना, उन्होंने तो अपना मुनाफा कमाना है ना। उन्होंने फिर आपको डिक्टेट करना है कि आप इस तरह करें कि ये वाला टैक्स लगा दें और इस किस्म के लोगों पे लगा दें। ये वाला टैक्स जो आपका 10% है इसको 12 कर दें, ये आपका 4% है इसको 5 कर दें। तो वो आपके एक एक चीज के अंदर घुसे हुए हैं और बाद औक़ात आपको वो बातें बताते हैं जो आपको खुद पता ही नहीं होती कि आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ गवा सकते हैं। वो आपको बताते हैं कहाँ से कमाएं। जैसा कि अभी रेडियो की जो फीस है मंथली, वो आपके बिजली के बिलों में लग के आएगी। तो ये आइडिया देने वाले, या पहले से पहले टेलीविजन की जो फीस है वो आपके सिनेमा जो उसमें अपने दफ्तर में भी लगती है, घर में भी लगती है, और वो आपकी मस्जिद में भी लगती है, मामबारगाह में भी वो टीवी की फीस लग के आती होती थी। तो इस तरह से यानी कि वो आप उसको एक रफली इस तरह से करके तो आपने पैसे जनरेट कैसे करने हैं और हमें वापस कैसे करने हैं। और वापसी असल दर की वापसी की इतनी बात नहीं होती जितनी सूद की बात होती है। तो आप हमेशा अब दूसरे मुल्कों से पैसे लेके, कर्जा लेके आप अपना सूद रिटर्न करते हैं और असल दर वहीं के वहीं पड़ा होता है, वो भी बढ़ रहा है, असल दर अपनी जगह बढ़ रहा है। तो आपके पास इस वक्त है कोई नहीं है, वो विजन कोई नहीं है, प्लानिंग कोई नहीं है। आप बस ले रहे हैं कि इस तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क को हमने बुरहान से निकाल लिया। मुल्क आपका जो गलत सिमत पे, गलत तरीके पे चल रहा है, जितना आप कर्जा लेते जाएंगे वो कोई भी हुकूमत हो, ये वाली हो, सिर्फ 2018 वाली हो, 2013 वाली हो, या 2008 वाली हो, या उससे पहले वाली 1947 से, जिसने जितना कर्जा लिया उसने मुल्क को उतना डुबोया, जिसने ज्यादा कर्जा लिया उसने मुल्क को ज्यादा डुबोया। हाँ, तरक्की करने का मतलब ही नहीं है ना कि कर्जा आप ले रहे हैं। तरक्की करने का मतलब नहीं कि आप दूसरे मुल्कों को कर्जा दें, अगर ना भी दें तो खुद आप सर्वाइव कर रहे हैं और आप खुशहाल रहे हैं। अब दूसरे मुल्क के पैसों पे आप याशी कर रहे हैं। आप देखें, आप उधर से चीन से पैसे मांग रहे हैं और दूसरे मुल्कों से पैसे मांग रहे हैं, और जो आपने इस्लामाबाद में जो हालात बनाए हुए थे, शोशा की हुई थी, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए लगा दिए आपने उसके वेलकम पे। 2 दिन की छुट्टी दे के आपने कितना लॉस किया, चीजों का, बच्चों के स्कूलों का लॉस किया। 2 दिन की छुट्टी दे के आप एक वज़ीर आला को वेलकम करने, तो पता नहीं क्या था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कौन, चाइना का क्या था, हमारे वजीर प्लानिंग के मुताबिक उसकी वो हैसियत बनती थी। तो उसके मुताबिक आपने पूरे चलो इस्लामाबाद को छुट्टी दे दी, हमने पिंडी को भी छुट्टी दे दी कि पिंडी में भी कोई बच्चा स्कूल ना जाए। फिर आप कैसे तालीम के दुश्मन बन रहे हैं एक विजिट के लिए कि आप उसको, आपने जो उसको बुलवाया था तो आप उसे 2 छुट्टियों पे 9-10 मुहर्रम की दिन बुलवा लेते ना। आप अपने उस दिन अपना काम करवा लेते उनसे क्योंकि छुट्टी थी, आप ना किसी को तकलीफ होती ना कुछ होता। आपने एक मजीद 2 छुट्टियां दे के बच्चों की तालीम पे हर्ज किया। ये चीज किसी को नजर नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि हमारे वजीर तालीम उस वक्त फड़क जाते कि ये क्या कर रहे हो वजीर आजम साहब, आप छुट्टियां दे रहे हो, DC साहब आप छुट्टी दे नहीं सकते मेरी इजाजत के बगैर। मैं वजीर तालीम हूँ मुल्क का, और आप 2 शहरों में, इतने बड़े 2 शहरों में आप बच्चों को छुट्टी दे रहे हैं, 2 दिन की, 31 की और 1 की। तो लिहाजा इनका कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने दिहाड़े लगा रहे हैं, दिहाड़े पूरे कर रहे हैं। अभी तो मुझे तो उसी दिन पता चल रहा है कि पेट्रोल पंप 273 रुपए पेट्रोल हो गया था, तो पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। सारे कराची के पेट्रोल
पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और लोग परेशान हो गए कि अब शायद पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो लोग घरों से निकल के बोतलों में पेट्रोल ले रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि जी 12 बजे रात को मजीद महंगा होगा, 300 पे जा रहा है, इसलिए इन्होंने बंद कर दिए। यानी कि ये हमारे पूरे मुल्क का हाल है कि रूमर्स कैसे फैल रहे हैं। इस तरह तो किसी ऐसे जंग के दौरान, चाहे यूक्रेन में इस वक्त जो जंग लगी हुई है अगर, तो वहां पे भी इस किस्म के हालात नहीं होंगे। ये वाले हालात मैं नहीं समझता कि हमारे जो इस वक्त हालात हो चुके हैं, शायद फलस्तीन वाले हमसे ज्यादा खुशहाल होंगे। और हो सकता है मकबूजा कश्मीर जो हमारा है, वहाँ पे इस वक्त श्रीनगर वाले हमसे ज्यादा खुशहाल होंगे, जो हमारे इस मुल्क का इस वक्त हाल हो रहा है या होने जा रहा है। अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह मेरी जुबान को वो गलत साबित करे, और हम ऐसा ना हो कि जैसे कि ये ना हो कि कल को फलस्तीन वाले और कश्मीर वाले हमारे लिए दुआएं करेंगे, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं कि पेट्रोल के रेट बढ़ते ही आपने जैसे बात की कि प्राइवेट जिनकी जॉब्स हैं, अब जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको तो फिर उनकी बात तो फिर और ही है। अब प्राइवेट जॉब वाले जिनकी 30,000, 35,000, 25,000 और 20,000 वाले भी लोग हैं, अब पेट्रोल के रेट बढ़ते ही हर एक चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो भी, किराए भी, हर एक चीज़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ जब हो रही होती हैं तो इससे पहले सोचा नहीं जाता? अब बात तो वहीं आ गई कि आपने पहले ही मुझे वो सारी चीज़ें सुना दी कि IMF की तरफ से ऑर्डर और ये और वो, पर फिर भी मैं एक सवाल ये इसलिए कर रही हूँ अपनी आवाम के लिए। नहीं देखिए, असल में उसके लिए ये है कि सबसे बड़ा जो इसके इस चीज के पीछे जो गुनहगार है ना, जो किसको मोर्द इल्जाम ठहराया जाए, वो है अवाम। अच्छा, ये अवाम खुद उस अवाम को मोर्द इल्जाम ठहराया जाएगा कि इस अवाम ने ऐसे अशखास को वोट दे के इलेक्ट क्यों किया कि जो कि नाअहल है। नाअहल है। अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करें, PDM की बात करें, अगर हम इनको नाअहल कहते हैं तो ये नाअहल को भी 2018 में लोगों ने वोट दिए, तो ये लोग असेंबली में आए हैं ना, ठीक है। ये मिनॉरिटी में है और मिनॉरिटी की गवर्नमेंट चल रही है, ये तो हमारे साथ एक और अलमिया है ना। तो ये तो इस चीज को तो अल्लाह ही पूछेगा हमारे हुकूमतों से, लोगों से, करते धरतों से, कि ये कैसे हो सकता है कि मिनॉरिटी की हुकूमत जो वो उसमें है, मरकज में भी है, मिनॉरिटी की हुकूमत हमारे कराची शहर भी है। तो कराची शहर को अगर देख लें तो जो 50% से कम सीटों वाली जो लोग हैं वो ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मेयर जो हमारे हैं। तो ऐसे नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं होता। मिनॉरिटी में जब भी मिनॉरिटी को हुकूमत दी जाती है तो उस वक्त हमेशा हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला होता है। तो कभी भी इस चीज को देखना चाहिए कि जिसकी जमहूर कहते किसको, जमहूरियत कहते किसको। जमहूरियत वही होती है कि जहाँ जिसकी ज्यादा तरफदारी और जिस तरफ ज्यादा आपके हाथ खड़े और जहाँ पे ज्यादा वोट, तो उसको चाहिए हुकूमत बनाना, वो हुकूमत में हो। जब आपके मिनॉरिटी हुकूमत में होगी, और इन अवाम, मैं बात कर रहा था कि अवाम का कसूर है कि अवाम ने ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया कि जो मुल्क नहीं चला सकते, जो एक जिला, एक तहसील नहीं चला सकते, उन लोगों को हाथ में पूरे का पूरा मुल्क दे दिया, 4 सूबे और साथ में हमारी 3 स्टेट उनको दे दी हैं। तो वो क्या इस मुल्क को चलाएंगे जिनके पास विजन ही नहीं है, और जिनके हर वक्त सुबह शाम उठते बैठते ही उनको सिर्फ फिक्र मा इस चीज की होती है कि किस तरह हमारे मौजूदा असासे जो हैं पाकिस्तान में या दुबई में या लंदन में या किसी बैरून मुल्क, वो किस तरह से महफूज रहें। अगर ये इतने अच्छे होते, इस वक्त जो पार्लियामेंट में जितने 85 हमारे मिनिस्टर हैं और इनको वज़ीर-ए-आज़म वगैरह को मिला के, तो ये अपने जाती असासे तो बेच सकते हैं ना। मैंने ऐसी दुनिया देखी है कि वो अपने सरकारी जगहों पे अपने घर से चीजें लाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम कर जाते हैं चलो घर से, तो इनके पास इतना है कि ये दें तो इनकी कमी नहीं होगी। मगर ये उसी के अंदर यानी कि जैसे हमारे वजीर खजाना अभी 2.5-3 साल तो घोड़े रहे हैं, और वापस आके सुनने में आया है कि मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए अपनी तनख्वाह वापस ली है। तो अगर वो इतने करोड़ रुपए तनख्वाह वापस ना लेते तो वो भी बड़ी बात होती है। ऐसी दुनिया में हमने देखे हैं कि जो सरकारी खजाने से 1 रुपया लिए बगैर
वो हुकूमत पे अपनी सरबराही करते रहे हैं, वजीर रहे हैं या सदर रहे हैं या वज़ीर आज़म इस तरह से रहे हैं या खलीफा रहे हैं, मगर यहाँ पे तो फिर ये 100 बातों की एक बात है कि उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत और उसकी तरक्की देखने का एक ख्वाब था उनके दिलों में और वो चाहते थे कि उनका मुल्क तरक्की की तरफ जाए। शायद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा यही है कि या एक तो इक़्तिदार में हमें बैठने का मौका मिल जाए, इक़्तिदार में हो हम, और दूसरी तरफ ये हो कि अपना कुछ ना कुछ बन जाए, जितना समेट सकते हैं उतना समेटेंगे और फिर चले निकलेंगे, फिर उड़न शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो फिर वहीं तो वहाँ इस तरह का सिस्टम बनता है ना। हाँ, तो ये जितने भी हमारे इस वक्त मौजूद हैं टॉप पे, किसी भी सरकारी शोबे में जो बड़े अफसरान हैं या हमारे हुकूमत में जो बड़े अफसरान उसमें है, किसी भी शोबे में जितने भी आप शोबे उठा लें, पार्लियामेंट समेत, सेनेट, असेंबली समेत, इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है, अपने अपने पासपोर्ट, अपने अपने वीजे, अपने अपनी बाहर की अपनी जदादें, जगह, सारी फैमिली को शिफ्ट करना है, कैसे करना है। और जब भी होता है, आप देखें ना, आपके इस वक्त के वज़ीर आज़म या साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वगैरह, इन्होंने अपना सब कुछ लंदन में बनाया हुआ है, लंदन में सेटल्ड है। जब इनको हुकूमत मिलती है या आ जाते हैं, जब हुकूमत से वापस होते हैं तो कभी सऊदी अरब में और कभी इंग्लैंड में चले जाते हैं, और फिर हुकूमत जब मिलती है फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो लोग इनको वोट देते हैं, उन लोगों को कम अज कम इतना तो शर्म करनी चाहिए। वो कह देंगे कि हम वोट सिर्फ पाकिस्तानी को देंगे जो पाकिस्तान में रहता है। इसका मतलब ये है कि अवाम अगर बेहतर हो जाएगी तो फैसले बेहतर होंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अवाम समझ नहीं रही है, अवाम को खुद नजर नहीं आ रहा कि ये कब कहाँ होते हैं और किस वक्त वो कहाँ होते हैं और क्या क्या पाकिस्तान से कहाँ गया है, वो सबको नजर आ रहा है। और अगर देखते हुए आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये सूरत हाल जो अब है आपके साथ, जितनी महंगाई, ये पेट्रोल के रेट, ये चीज़ों के रेट और बाकी जितने मामलात आप देखें, साथ साथ आजकल जिस तरह से लोग बिलों की वजह से भी परेशान है और बहुत 10,000 किस्म के मसाइल हैं। वो मसाइल इसी वजह से क्योंकि अवाम बेहतर अपने लिए नहीं चाहती कि कुछ बेहतर फैसला करे, यही वजह है। ये बिल्कुल यही वजह है, अवाम अपने लिए नहीं चाहती। अवाम को तो जितना पता चलना था ना, तो वो कहते हैं ना, लग पता भी नहीं लग पता। अच्छा, अभी लगेगा। अवाम को लग पता चलेगा अगस्त के एंड पे जाके जी। अगस्त के एंड पे जब जाके कि जो इनकी इनकम होगी वो वहीं की वहीं रुकी होगी, ये उतनी होगी, और इनके जो इनको चीजें खरीदनी और पेट्रोल और बाकी दुनिया जहान के खराजात, जब बिजली के बिल आएंगे। अब एक बंदा वो जिसकी इनकम 30,000 रुपये है तो बिजली का बिल उसको 8-10 हज़ार रुपये आ जाता है, घर का किराया 8-10 हज़ार रुपये है, या कोई और इस तरह का, वो क्या करेगा? ये चीज अभी जाके अगस्त के आखिर में जाके, सितंबर के शुरू में जाके लोगों को उस वक्त पता चलेगा, फिर बिल आएंगे। ये वो ऐसे ही होता है ना कि जब जैसे कोई मजदूर सुबह उठता है, मजदूरी करता है, वो गेंती बेलचा चलाता है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। जब शाम होती है तो फिर उसको उसकी उजरत मिलती है, तब उसको पता चलता है, खुशी होती है। इसी तरह इसका उलट जो होगा, ये अगस्त खत्म होने पे एंड ऑफ अगस्त जाके पता चलेगा, फिर आप उस वक्त कोई फायदा चलेगा, फिर फायदा कोई नहीं होगा, आप किसी को कुछ कह नहीं सकेंगे ना। फिर आप किसको कहेंगे? फिर वज़ीर आज़म साहब ये नहीं होंगे, उस वक्त कोई और वज़ीर आज़म होगा, और वो जो भी होगा जितना अच्छे से अच्छा हो या जितना करप्ट से करप्ट हो, उसके पास एक जवाब होगा कि ये पिछली हुकूमत ने किया था, ये पिछली हुकूमत है, हम ऐसे नहीं है, हम नहीं है। और फिर हमारे जो ये अवाम है 25 करोड़ में, फिर उसकी बातों में आ जाएंगे अगले 60 दिन या 90 दिन या 365 दिन या 730 दिन, ये उसके 730 दिन तो है ना, तो ये उसके जांचे में रहेंगे। उसके बाद जो अगला आएगा तो वो कोई नया उठ के आ जाएगा, फिर उसका नया नाम होगा, कोई नया इमरान खान होगा, कोई नया नवाज शरीफ होगा, कोई नया आसिफ अली जरदारी होगा, फिर उसकी ये बातों में आ जाएंगे। फिर कुछ लाने वाले कहेंगे यार ये बंदा बड़ा चल गया ना, ये सुबह भी नमाज पढ़ता है, रात को भी नमाज पढ़ता है, दिन में और 3 पढ़ता है। ये फिर सारे कहेंगे यार नमाजी तो बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। कोई कहेंगे नमाजी बड़े अच्छे होते हैं, कोई कहेंगे रोजेदार बड़े अच्छे होते हैं, कोई कहेगा जी जो हज करके आता है वो बड़ा अच्छा होता है, कोई कहेंगे यार ये ज़कात डेली देता है अपनी, लोग साल बाद दे रहे हैं, डेली ज़कात देता है, ये हमारे ऊपर जब मुसल्लत हो तो ये बड़ा अच्छा है। फिर वो जब आएगा ना फिर सब उसको गालियां देंगे, वो निकलेगा वैसे ही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम पे मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम पे मौजूद थे। नाजरीन, आज पेट्रोल के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही थी और वो गुफ्तगू होते होते वो गुफ्तगू कहीं से कहीं चली
ये हकीकत पे मबनी जो बातें थी वो आपके सामने लाई गई। अनवर खुर्शीद साहब ने भी यही कहा कि अवाम की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। अगर अवाम में शऊर आ जाए, वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर बेहतर अपना इक़्तिदार में अपने ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि किसी भी घर का सरबराह उसका माँ बाप होता है जो उसके लिए अच्छा बेहतर फैसला करता है। किसी भी मुल्क का सरबराह जो है वो अगर आप बेहतर लेके आएंगे तो आप यकीन कर लें कि बेहतर फैसले होंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी खुशहाल रहेंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर अवाम को अब शऊर आना चाहिए। वो जो एक पसंदीदगी है ना, जो नज़र आ रहा होता है उसको भी इग्नोर कर देती है वो पसंदीदगी, और वो पसंदीदगी आपको भी नुकसान पहुंचाती है। आज वो और कितने लोगों को, मुल्क को, सारी चीज़ों को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, वो सारी चीज़ें आज आपने हमारे प्रोग्राम में देखी। तो इसी पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम इसी हवाले से बात करते रहेंगे। बाकी जो हमारे इश्यूज़ हैं जो हम और अवाम में लेके आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इन इश्यूज़ का जो किसी इलाकाई सतह पे भी होते हैं, वो हमारे कराची के किसी एक छोटी इलाके की भी सतह पर होते हैं, जो कराची में इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी होते हैं, और जो अब पेट्रोल का एक इशू जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान तड़प गया है, क्योंकि वो सिर्फ पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, हर चीज़ का रेट, और फिर उसके बाद जो है वही सैलरी और मुश्किलात इतनी ज़्यादा, तो सफ़र करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। मुश्किल तो था, अब कुछ और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अब हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।